हेलो एवरीवन, मैं परवीर आज हरियाणा जीके की दूसरी वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के जिले, मतलब हरियाणा के जिलों के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हरियाणा बना 1966 में, तब हरियाणा में 7 जिले थे और आज आपको पता है हरियाणा में 22 जिले हैं। तो 7 से 22 कैसे हो गए, मतलब कौन सा जिला कब बनता गया, वो आज हम पढ़ेंगे। और हर जिले से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होता है वो भी हम पढ़ेंगे। जिले से जो क्वेश्चन बनता है वो हम हर जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि हरियाणा के जो जिले हैं ना, इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आता है, बिल्कुल जरूर आता है। इससे जो क्वेश्चन आने के चांस है वो बहुत ज्यादा है। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हरियाणा के जिले, जब हरियाणा बना तब हरियाणा में कितने जिले थे, मैंने बताया था 7, और उनको मैंने याद करने की कुछ ट्रिक्स भी बताई थी। ठीक है, जैसे एक बताई थी महेंद्र जी का घर। हरियाणा के 7 जिले जो हरियाणा बना उस वक्त थे, उनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। महेंद्र जी का घर, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, ये 7 जिले थे हरियाणा जब बना। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक ट्रिक और बताई थी, घर जेके में। क्या बताई थी? घर जेके में, घर जेके में, ये ट्रिक भी मैंने बताई थी। इसमें वही गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। इसके अलावा अगर आप एक कंप्लीट हिंदी के अंदर ट्रिक याद करना चाहते हैं तो एक और ऐड की है मैंने, कमरा आगे है जी। इससे भी वही 7 जिले बन रहे, करनाल, महेंद्रगढ़, रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, जींद। तो आपको जो पसंद आए ट्रिक, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उस ट्रिक से जो है हरियाणा के 7 जिलों को याद कर सकते हैं जो हरियाणा बना तब थे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो कौन कौन से थे हरियाणा बना जब जिला? हमारे पास थे गुरुग्राम, जी से कौन सा है? गुरुग्राम। ये कब थे? ये 1966 में थे जब हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 में। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, करनाल और महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले हैं हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बने थे 1 नवंबर 1966 को। हमारे पास हरियाणा में 7 जिले थे। इसमें से जो ये जींद जिला है ना, ये जींद, ये उसी टाइम पर बना था जब हरियाणा बनाया गया। इससे पहले जींद कोई जिला नहीं था। ये 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा को बनाया गया, उसी टाइम पर ये जिला बनाया गया था। ठीक है, और जो ये महेंद्रगढ़ है ना, ये बनाया गया था 1948 के अंदर, सन 1948 के अंदर। ठीक है, और बाकी के जो 5 जिले हैं ये आजादी से पहले से ही थे। ठीक है, तो आजादी के बाद कौन से 2 जिले बने हैं? एक तो जींद जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब ही बनाया गया, और एक महेंद्रगढ़ बना था 1948 के अंदर। तो आजादी के टाइम पर हरियाणा के कितने जिले थे? 5 जिले थे। ठीक है, और आजादी के बाद 2 और बन गए, ये हो गए। ठीक है, तो हरियाणा के वक्त कितने थे? 7 जिले थे। अब हम पढ़ते हैं सभी जिलों के बारे में। सबसे पहले आता है गुरुग्राम। गुरुग्राम आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य के स्त्री के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने जो है गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को जो है ये जमीन दी थी दक्षिणा के रूप में। ठीक है, तो इसलिए उसके उनके नाम पर जो है ये नाम पड़ा है गुरुग्राम। बाद में इसका नाम गुड़गांव हो गया था, अब वापिस से इसका नाम जो है वो गुरुग्राम कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है फेमस जो मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, माता मसाणी का मंदिर है, वो भी गुरुग्राम के अंदर ही है। तो यहाँ से जो है गुरुग्राम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हिसार, हरियाणा की स्टील सिटी। स्टील सिटी के नाम से कौन मशहूर है हरियाणा के अंदर? हिसार। इसे स्टील सिटी, मैग्नेटिक सिटी, इस्पात नगरी, कई नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा की स्टील सिटी अगर एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, कौन सा आएगा? हिसार आएगा। ठीक है, और अगर देश की, पूरे भारत की स्टील सिटी पूछ लेना तो जमशेदपुर आएगा। भारत की स्टील सिटी है जमशेदपुर और हरियाणा की स्टील सिटी है हिसार। ठीक है, हिसार से क्या प्रश्न बनता है? जब ये जो 7 जिले थे ना, जब हरियाणा बना उस टाइम पर उन 7 में सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा जिला था जींद। हरियाणा के गठन के समय जो 7 जिले थे उनमें सबसे बड़ा कौन था? हिसार था, और सबसे छोटा कौन सा था? जींद था। उसके बाद आता है अंबाला। अंबाला जो है वो जाना जाता है साइंस सिटी से। अंबाला किससे जाना जाता है? साइंस सिटी से। क्यों जाना जाता है अंबाला साइंस सिटी से? क्योंकि जो पूरे देश के, पूरे भारत के जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विज्ञान के उपकरण हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अंबाला में बनते हैं। अंबाला में बहुत ज्यादा मात्रा में वो साइंस इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, इसलिए अंबाला को जो वो साइंस सिटी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रोहतक। रोहतक है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। राजनीतिक राजधानी, वैसे हरियाणा की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है, लेकिन राजनीतिक राजधानी कौन सी है? रोहतक है। और रोहतक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम के अंदर कि रोहतक और चरखी दादरी, दोनों से, रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हरियाणा में जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। हरियाणा के एकमात्र ऐसे 2 जिले हैं, एक तो रोहतक
और एक चरखी दादरी जो अभी भी बना है सबसे नया जिला। ये दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। चरखी दादरी बनने से पहले केवल रोहतक था, अब चरखी दादरी भी एक ऐसा जिला बन गया जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपके ऑप्शन में रोहतक आए तो आपको रोहतक टिक करना है, और अगर आपके ऑप्शन में चरखी दादरी आए तो आपको चरखी दादरी करना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई एक मिलेगा जिसकी सीमा दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। उसके बाद जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल, हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा से कौन फेमस है? जींद है। और जींद एक से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बार बना है ये, कि जींद एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका आज तक एक भी टुकड़ा नहीं हुआ है। बाकी सभी जिलों के टुकड़े हो चुके हैं, केवल जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक जब बना था उससे लेकर आज तक कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ है। तो जींद से ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और उसके बाद है करनाल। करनाल आपको पता है सीएम सिटी नाम से मशहूर है आज के दिन, क्योंकि जो हमारे हरियाणा के सीएम है आज मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल से ही चुनाव लड़ते हैं। और उसके अलावा कल्पना चावला भी यहीं से बिलोंग करती थी। कल्पना चावला, मैंने बताया था कल वाली वीडियो में भी, जो हरियाणा के फेमस पर्सन रहे हैं, जो बड़ी हस्ती रही हैं, वो कहां से बिलोंग करते थे, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कल्पना चावला जो है वो करनाल से बिलोंग करती थी। ठीक है, उसके बाद आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ फेमस है हरियाणा के अंदर खनिज पदार्थों और किसके लिए? पत्थरों के लिए। पत्थर और खनिज पदार्थों के लिए हरियाणा में कौन फेमस है? महेंद्रगढ़ फेमस है। ठीक है, तो ये हमने 7 जिले पढ़े हैं हमने घर जेके में। उसके अलावा महेंद्रगढ़ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे ज्यादा सरसों जो है वो हरियाणा में महेंद्रगढ़ में ही होती है। सरसों यानी कि लोकल लैंग्वेज में हम कहें तो सरसम। ठीक है, वो कहां से होती है? सबसे ज्यादा हरियाणा में महेंद्रगढ़ से होती है। और यहाँ से खनिज पदार्थ और पत्थर है वो सब पूरे हरियाणा के अंदर फेमस है। तो ये तो 7 जिले थे जो हरियाणा बना तब थे। अब हमारे पास 22 जिले, तो कब कौन सा जिला बना हम ये पढ़ेंगे, और उन जिलों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कब कौन सा जिला बना, उसके बाद उनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इनको याद करें कि कौन सा कब बनता गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे कब कौन सा बना, तारीख लिखेंगे, सबकी डेट लिखेंगे, देन मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है इस चीज को। ठीक है, तो 1966 में हमारे पास 7 जिले हो चुके हैं। कौन कौन से 7 जिले? महेंद्र जी का घरवाड़ी यानी घर जेके में, तो घर जेके में ये हो चुके हैं 1966 में। उसके बाद 1972 में बनते हैं जिला नया हरियाणा के अंदर। 1972 तक कोई जिला नहीं बनता हरियाणा में। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा की प्रथम जनगणना तब हुई, तब हरियाणा में कितने जिले थे? हरियाणा की प्रथम जनगणना हुई थी 1971 1971 में। हर 10 साल में होती है जनगणना। तो 1971 में हरियाणा की प्रथम जनगणना हुई थी। उस टाइम पर हरियाणा में वही 7 जिले थे जो बने थे तब। उस टाइम तक कोई भी और नया जिला नहीं बना था। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा की प्रथम जनगणना के समय हरियाणा में कितने जिले थे, तो उस टाइम पर भी 7 ही ऑप्शन में आएगा, 7 ही जिले थे। और ये भी पूछ सकता है कि जो सबसे इससे पिछली जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, उस टाइम पर हरियाणा में कितने जिले थे? उस टाइम पर हरियाणा में 21 जिले थे, क्योंकि उस टाइम पर सभी जिले बन चुके थे चरखी दादरी के अलावा। तो 2011 में कितने जिले थे? 21 जिले थे। अब चरखी दादरी और बन गया है, तो 2021 है आज, तो आज हमारे पास 22 जिले। आज कितने जिले हरियाणा में? 22 जिले हैं। और 2011 में 21 थे और 1971 में 7 थे। अब 1971 के बाद 1972 में बढ़ता है सबसे पहले 22 दिसंबर 1972 को बढ़ता है भिवानी और सोनीपत। 2 नए जिले बनते हैं हरियाणा में 22 दिसंबर 1972 को। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। पहले हम सभी जिलों के बारे में पढ़ेंगे कब कौन सा बना, देन मैं याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको ये सभी जिलों की तारीख और कैसे याद करने हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो 22 दिसंबर 1972 को कौन से बढ़ते हैं? भिवानी और सोनीपत। भिवानी जो है इसे कहा जाता है हरियाणा की छोटी काशी। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मंदिर है हरियाणा में। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। सबसे अधिक मंदिर भिवानी के अंदर है हरियाणा में। उसके बाद आता है सोनीपत। सोनीपत जो है सोनप्रस्थ। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन सिटी से भी जो है सोनीपत फेमस है। एजुकेशन सिटी, यहाँ से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये बनता है, एजुकेशन सिटी तो है सोनीपत, और अगर एजुकेशन हब पूछ ले तो वो है रोहतक। एजुकेशन सिटी कौन सा है? सोनीपत है। और एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक है। और सोनीपत में जो फेमस एटलस की फैक्ट्री थी पहले, वो भी सोनीपत के अंदर थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी वो एटलस वाली फैक्ट्री, तो वो भी कहां से थी? सोनीपत से थी। ठीक है, तो उसके बाद 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बन जाते हैं। उसके बाद बढ़ता है ठीक 1 महीने बाद, सब में एक ऐड कर दो। 22 में एक ऐड किया 23, दिसंबर में एक ऐड किया, मतलब अगला महीना कौन सा आएगा? जनवरी। तो जनवरी 1972 में एक ऐड कर दो 1973।
तो 23 जनवरी 1973 को हरियाणा में एक नया जिला बनता है, दूसरा वो बनता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कौन सा बनता है? कुरुक्षेत्र। धर्म नगरी, तीर्थराज, ये इसके नाम है कुरुक्षेत्र के। ठीक है, महाभारत की लड़ाई यही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जो है भगवत गीता का वादन कुरुक्षेत्र के अंदर ही किया था। ठीक है, तो धर्म नगरी के नाम से कौन मशहूर है? कुरुक्षेत्र। ये कब बना था? 23 जनवरी 1973 को जो है ये जिला बना था। उसके बाद बनता है 1975 के अंदर, 1975 के अंदर 26 अगस्त को, 26 आजादी से ठीक 11 दिन बाद, आजादी से ठीक जो हरियाणा में है ना, ऑलमोस्ट ले हो आजादी के दिन या आजादी के आसपास 1 महीने पहले, 1 महीने बाद, इस टाइप से बने हैं ज्यादातर जिले। वो मैं आपको बताऊंगा जब ट्रिक करेंगे हम इनको याद करने की। तो 26 अगस्त 1975 को कौन सा जिला बनता है? हरियाणा के अंदर जिला बनता है सिरसा। कौन सा जिला बनता है? सिरसा। सिरसा, संत नगरी, वन नगरी, सरस्वती नगर, ये सभी नाम जो है सिरसा के हैं। सिरसा से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरस्वती नगर सिरसा, वन नगरी सिरसा, संत नगरी भी कौन है? सिरसा है। ठीक है, तो सिरसा क्या है? 26 अगस्त 1975 को हरियाणा का जिला बनता है। ठीक है, इसे वन नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा वन सिरसा के अंदर है। सबसे ज्यादा वन हरियाणा में पंचकुला के अंदर है। सबसे ज्यादा वन किसके अंदर है? पंचकुला के अंदर है। लेकिन वन नगरी से किसे जाना जाता है? सिरसा को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है 1979, 15 अगस्त, और कई बुक्स में मिलेगा आपको 2 अगस्त। तो आपको कई बुक्स के अंदर मिलेगा 2 अगस्त 1979 और कई बुक में मिलेगा 15 अगस्त 1979। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन के अंदर 15 अगस्त आता है तो आपको 15 अगस्त टिक करना है, और 2 अगस्त आता है तो 2 अगस्त टिक करना है। ठीक है, ये 2 डेट है। 15 अगस्त, वैसे ऑफिशियली 15 अगस्त ही है इसकी डेट। तो 15 अगस्त 1979 को जो हरियाणा के अंदर एक नया जिला बनता है, वो बनता है फरीदाबाद। आजादी वाले दिन बनता है। मैंने बताया था आजादी या आजादी के आसपास जो दिन है उनमें हरियाणा के बहुत सारे जिले बने हैं। देखो, इससे पहले पिछले वाला जिला सिरसा है, वो आजादी से ठीक 11 दिन बाद 26 अगस्त को बना था, और ये ठीक आजादी वाले दिन बना है, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन बना है 15 अगस्त 1979 को, फरीदाबाद। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी। ठीक है, यहाँ पर चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, सब टाइप के उद्योग हैं यहाँ पर, तो इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है हरियाणा की। ठीक है, इसके अलावा फरीदाबाद से बहुत सारे क्वेश्चन क्या बनते हैं? फरीदाबाद जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हरियाणा का। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद है, लेकिन इससे उल्टा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर भी फरीदाबाद ही है। यहाँ पर क्या बताया मैंने? 2 चीज नहीं, एक तो शहर और एक जिला। शहर और जिले में क्या अंतर है? शहर के अंदर तो जो सिटी है खुद अकेली वो, और जिले के अंदर उसके अंडर जो गांव आते हैं वो सब आते हैं। तो अगर जिले की बात की जाए तो ये सबसे छोटा है, और अगर शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर हरियाणा का कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में? फरीदाबाद है। कौन है? फरीदाबाद है। तो सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? फरीदाबाद है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का जिला है वो है सिरसा। ये सबसे बड़ा है, लार्जर, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन शहर की बात करें ना तो फरीदाबाद सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है 15 अगस्त 1979 के बाद 10 साल तक हरियाणा में कोई जिले नहीं बढ़ते हैं। 10 साल तक हरियाणा में कोई जिले नहीं बढ़ते हैं। सीधे 1989 में 10 साल के बाद हरियाणा में एक साथ 4 जिले बढ़ते हैं। यानी हरियाणा पर कृपा होती है। हरियाणा पर क्या होती है? कृपा होती है। कब होती है? 1 नवंबर 1989 को। कृपा का मतलब ये याद करने की ट्रिक है, उस टाइम पर जो 4 जिले बने थे उनको याद करने की ट्रिक है, KRPY। ये 4 जिले बने थे KRPY जब हरियाणा बना, सॉरी 1989 में। 1 नवंबर ही थी डेट, जब 1 नवंबर 1966 और 1 नवंबर 1989, ये तो याद रह जाएगी, सबसे आसान डेट है। 1 नवंबर 1989 को क्या बने थे? हरियाणा में 4 जिले बने थे। 1989 में एक और चीज हुई थी भारत के अंदर, आपको पता है, जो मतदान करने की उम्र है, न्यूनतम उम्र, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। जो मतदान करने की न्यूनतम उम्र है वो भारत के अंदर 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी 1989 के अंदर। तो ये इंडिया जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, और 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर कृपा हुई थी, मतलब 4 जिले बने थे KRPY। कौन से 4 जिले थे ये? के से देखो, करनाल पहले बन चुका, हरियाणा का गठन था इसमें आ चुका जेके में। ठीक है, उसके बाद कुरुक्षेत्र बन चुका, तो कैसे एक और बचता है? कैथल। तो कौन सा बनता है उस टाइम पर? कैथल हरियाणा में जिला बनता है। उसके बाद आर से बनता है रेवाड़ी। आर से कौन सा आता है? रेवाड़ी। और पी से बनता है पानीपत, और वाई से बनता है यमुनानगर। वाई से कौन सा बनता है? यमुनानगर बनता है। तो हरियाणा में कृपा कब हुई? 1 नवंबर 1979 को 4 जिले बनते हैं KRPY, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर।
कैथल से क्या प्रश्न आता है? अब यहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ से जो कैथल है ना, इसको भी छोटी काशी कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी। अब छोटी काशी तो भिवानी को भी बताया था मैंने कि भिवानी को भी कहा जाता है। भिवानी को जो छोटी काशी है ना, वो मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है, सबसे ज्यादा मंदिर है इसकी वजह से उसको छोटा काशी कहा जाता है। और कैथल को जो छोटा काशी है, छोटी काशी, वो कहा जाता है नवग्रह कुंड के आधार पर, नवग्रह कुंड के आधार पर, जहां पर पांडवों ने जो है नवग्रह कुंड की पूजा की थी, इसलिए इसको छोटा काशी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम के अंदर आए नवग्रह कुंड के आधार पर छोटा काशी किसे कहा जाता है, तो जो कैथल को कहा जाता है। और अगर मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी किसे कहा जाता है, तो भिवानी को कहा जाता है। अगर एग्जाम के अंदर मेंशन ना करे किसके कारण, सीधा पूछ ले कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो या तो आपको ऑप्शन में कैथल मिलेगा या भिवानी मिलेगा, जो मिले उसको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी को फेमस है वीर भूमि। रेवाड़ी किसके लिए फेमस है? वीर भूमि के लिए फेमस है रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी किसके लिए फेमस है? वीर भूमि जो है रेवाड़ी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थे राव तुलाराम जी जो है स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके नाम पर उनकी याद में हरियाणा 23 सितंबर को जो है पूरे हरियाणा में जो है शहीदी दिवस भी बनाती है। यहाँ से इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। 23 सितंबर को जो है हरियाणा सरकार क्या बनाती है? पूरे हरियाणा में शहीदी दिवस बनाती है। हरियाणा का शहीद दिवस कब आता है? 23 सितंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम जी की याद में, जो कहां से बिलोंग करते थे? रेवाड़ी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो रेवाड़ी से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है राव तुलाराम जी वाला। उसके बाद आता है पानीपत। पानीपत से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एकमात्र ऐसा जिला है पानीपत जिसका 2 बार गठन हुआ, मतलब जो 2 बार बना। एक बार तो यह बनता 1989 में करनाल से अलग होकर, फिर वापस करनाल में मिल जाता है, और फिर वापस 1992 के अंदर जो है वो करनाल से फिर अलग हो जाता है। पहले करनाल से अलग होता है, फिर वापस करनाल में मिल जाता है, फिर करनाल से वापस अलग हो जाता है। तो 2 बार जो हो पानीपत बनता है। तो ये इससे जो हो वो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक और क्वेश्चन बनता है पानीपत से, बुनकरों का शहर, ठीक है, कारीगरों का शहर, बुनकरों का शहर, वो भी किसे कहा जाता है? वो भी पानीपत को कहा जाता है, बुनकरों का नगर या बुनकरों का शहर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बुनकरों का नगर, ये ग्राम सचिव का एग्जाम जो जनवरी के अंदर हुआ था, उसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर पूछा भी गया था, जो एग्जाम बाद में कैंसिल हो गया था। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया भी था एक शिफ्ट के अंदर कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। उसके बाद आता है यमुना नगर। यमुना नगर किसके लिए फेमस है? यमुना नदी के लिए। यमुना नदी है जो हरियाणा में यमुना नगर से ही प्रवेश करती है। हरियाणा में यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? यमुना नगर के ताजेवाला गांव से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यमुना नदी वो कहां से प्रवेश करती है? यमुना नगर से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर, ठीक है। यमुना के कारण, नदी के कारण इसका नाम जो हो यमुना नगर पड़ा था, ठीक है। तो हमने पढ़े हैं ये जिले 1 नवंबर 1989 तक, ठीक है। तो एक बार इनको कैसे याद करना मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले जो है आपको पता है हरियाणा के अंदर 7 जिले थे जब बना, तो घर जीके में। उसके बाद आपको डेट कैसे याद करनी है? डेट तो देखो 22 दिसंबर जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आपको पता है 22 दिसंबर होता है। उस दिन 2 जिले बनते हैं हरियाणा में, भिवानी और सोनीपत। तो हम देखो कौन सा जिला कैसे सीरीज वाइज कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले भिवानी और सोनीपत बना, मतलब हमने सोना खरीदा भिवानी से। याद कैसे करेंगे? सोनीपत से सोना, भिवानी से हमने सोना खरीदा भिवानी से। सबसे पहले हमारे महेंद्र जी का घर बना, उसके बाद हमने सोना खरीदा भिवानी से। अब इस सोने पर हो गई लड़ाई, इस सोने पर क्या हो गई? लड़ाई। और लड़ाई कहां हुई थी आपको पता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो सबसे पहले हमने सोना खरीदा भिवानी से, लेकिन उससे क्या हो गई? लड़ाई हो गई कुरुक्षेत्र के अंदर। अब उस लड़ाई को शांत करने के लिए हम गए संत नगरी में। संत नगरी में जो है संत से जो है मिले और लड़ाई को शांत करने की हमने कोशिश की। और संत नगरी कौन सी है? सिरसा। तो लड़ाई को शांत करने के लिए हम संत नगरी सिरसा गए, उससे जो है वो लड़ाई शांत हो गई, मतलब हम लड़ाई से जो हम फ्री हो गए, मतलब बन गया फरीदाबाद। और फ्री हो गए तो हमारे पर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, और कृपा हो गई तो मतलब हमारे पास 4 जिले आ गए, KRPY, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सोना खरीदा भिवानी से, फिर उस सोने पर लड़ाई हो गई कहां? कुरुक्षेत्र में। फिर उस लड़ाई को शांत करने के लिए हम गए सिरसा यानी संत नगरी में। फिर उस संत नगरी में जो हम लड़ाई से फ्री हो गए, मतलब फरीदाबाद बन गया, और फ्री हो गई तो हम पर बहुत बड़ी कृपा हो गई, मतलब ये 4 जिले बन गए। तो इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक याद इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद तारीख आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। अब एक बार आप जब 2-3 बार पढ़ोगे ना, तब इजीली ये तारीख है वो याद हो जाएंगी। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी सोनीपत बनते हैं, ठीक। मैंने बताया था 1 महीने बाद, सब में 1 ऐड कर दो, इन तीनों में कुरुक्षेत्र बनता है। फिर आजादी से ठीक 11 दिन बाद 1975 में यानी 26 अगस्त को सिरसा बनता है। ठीक आजादी वाले दिन जो है वो बनता है फरीदाबाद 1979 के अंदर। फिर 10 साल तक कोई नहीं बनता। फिर ठीक जिस दिन हरियाणा बना था 1 नवंबर को 1989 के अंदर, उस पर क्या होती है? हरियाणा में कृपा होती है और ये 4 जिले बनते हैं। अब 1989 के बाद जो बच गए जिले वो और पढ़ते हैं हम। तो 1989 के बाद बढ़ता है 1995 के अंदर नया जिला।
1995 के अंदर। तो 1995 के अंदर नया जिला कौन सा बनता है? 1995 के अंदर ये भी बनता है 15 अगस्त को। मैंने बताया था आजादी वाले दिन या आजादी के आसपास बहुत सारे जिले बने हरियाणा में। तो 15 अगस्त को 1995 में बनता है पंचकुला। बहुत ही एडवांस सिटी है, बिल्कुल साफ सुथरा जो है शहर है ये हरियाणा का। पंचकुला चंडीगढ़ के साथ लगता है, ठीक है। तो पंचकुला ये जो है ये किसके लिए फेमस है? ये वन और वर्षा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? वन और वर्षा के लिए हरियाणा में पंचकुला फेमस है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा वन है वो पंचकुला में पाए जाते हैं, लेकिन वन नगरी है ना वो सिरसा को कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वन और वर्षा कहां पर होती है? पंचकुला। और पंचकुला एक चीज के लिए और फेमस है, हेडक्वार्टर्स के लिए। जो हरियाणा के कोई भी डिपार्टमेंट है, लगभग हर डिपार्टमेंट का जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो पंचकुला के अंदर है। आपका जो एग्जाम करवाएगी HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उसका हेड क्वार्टर भी पंचकुला के अंदर है, ठीक है। जो जिसके द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाएगा ये गवर्नमेंट वाला, तो ये किसके द्वारा होगा? HSSC के द्वारा। उसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला के अंदर है। तो कोई भी हेडक्वार्टर ना लगभग वो हर पंचकुला के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है ना, वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो भिवानी के अंदर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का वो किसके अंदर है? भिवानी के अंदर है। बाकी सभी लगभग जो है वो पंचकुला के अंदर है। उसके बाद 1995 के बाद आता है 1997। 15 जुलाई को बनते हैं, ठीक आजादी से एक महीने पहले। अब आजादी से एक महीने पहले आता है 15 जुलाई। 15 अगस्त को आजाद हुए थे, 15 जुलाई 1997 में हरियाणा में दो जिले बनते हैं। कौन कौन से दो जिले बनते हैं? फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर दो जिले बनते हैं हरियाणा के अंदर। फतेहाबाद जो है यहाँ पर सबसे कम वन है हरियाणा के अंदर। सबसे कम वन कहाँ पर है? फतेहाबाद में। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गोरखपुर का। गोरखपुर का जो परमाणु प्लांट है वो कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर ही पड़ता है गोरखपुर, तो उसके अंदर है वो परमाणु प्लांट। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है हरियाणा का। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। वैसे पिंक सिटी कौन है? आपको पता है जयपुर है। भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर, जयपुर को कहा जाता है। तो उसी के तर्ज पर जो है फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस शहर की तर्ज पर फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाने लगा? जयपुर शहर की तर्ज पर, ठीक है। तो पिंक सिटी है। और फतेहाबाद से एक क्वेश्चन और बनता है, फतेहाबाद में जो है सबसे कम वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं? फतेहाबाद में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है झज्जर। झज्जर जो आपको पता है शहीदों का शहर, शहीदों का शहर जो है वो झज्जर है। हरियाणा में शहीदों के शहर कौन है? कौन सा शहर है? झज्जर शहर है, ठीक है। झज्जर शहर वो बना है 1997 के अंदर। और हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड अब कहां पर है? झज्जर के अंदर है। सबसे बड़ा बस स्टैंड भी कहां पर है? झज्जर के अंदर है। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर है? रेलवे जंक्शन वो रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। और सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो झज्जर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद 1900 का खत्म हो जाता है, 2000 में एंटर करते हैं हम। 4-4-5 बिल्कुल इजीली याद हो जाएगी। 4 अप्रैल 2005 इसको बनता है मेवात, जो आज जिसका नाम नू हो गया है। और पहले उसका नाम था सत्यमेवपुरम। पहले उसका नाम क्या था? सबसे पहले सत्यमेवपुरम था, बाद में मेवात हो गया, अब नू हो गया। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं मेवात के, ठीक है। मेवात, तो मेवात जो है वो बना है 4 अप्रैल 2005 के अंदर। मेवात हरियाणा का ऐसा जिला है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मेवात के अंदर रहते हैं, हरियाणा के अंदर, ठीक है। इसलिए मेवात को जो हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है आपका देन 2008, फिर से 15 अगस्त आ गया। 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त डेट बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगी, इतनी सारी नहीं है। उसको बनता है पंचकुला। उसको क्या बनता है? सॉरी पंचकुला नहीं, पंचकुला तो बन चुका, पलवल, पलवल बनता है। तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा जिला बनता है हरियाणा का? पलवल जिला बनता है। पलवल जिला जो वो बनता है हरियाणा का 15 अगस्त 2008 को, ठीक है। और पलवल को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ कॉटन। सिटी ऑफ कॉटन, हरियाणा का सिटी ऑफ कॉटन अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो वो पलवल होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर पलवल से क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद आप सभी को पता है एक जिला बच जाता है। सबसे जो नया जिला है वो बना है हमारा चरखी दादरी। सबसे नया जिला हरियाणा का कौन सा बना है? चरखी दादरी। तो ये तो सभी का पता होगा। और चरखी दादरी से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि सबसे नया जिला बना है। तो इसमें कई बच्चों को डेट्स में कंफ्यूजन होती है। इसमें दो डेट आएंगी, एक तो चरखी दादरी को बनाने की घोषणा कब की गई और एक चरखी दादरी ऑफिशियली बना कब जिला, ठीक है। तो 18 सितंबर 2016 को तो घोषणा हुई थी और 1 दिसंबर 2016 को जो है चरखी दादरी जो है ऑफिशियली जिला बना था, ठीक है। 1 दिसंबर बीएसएफ डे भी होता है इस दिन आपका, तो ये डेट आपको इजीली याद भी रहेगी। और 18 सितंबर को इसकी जो है घोषणा हुई थी, ठीक है।
18 सितंबर को घोषणा हुई थी, किस जिले की? चरखी दादरी की। अब चरखी दादरी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? चरखी दादरी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हमारे? तो देखो चरखी दादरी से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे नया जिला कौन सा हरियाणा का? चरखी दादरी है। उसके बाद जो है चरखी दादरी और रोहतक मैंने बताया था, दो एकमात्र हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है। और चरखी दादरी के अंदर उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, वो भी चरखी दादरी के अंदर स्थित थी। किसके अंदर? चरखी दादरी के अंदर, उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे लोग हुए जो फेमस हुए हरियाणा के अंदर, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो फोगाट बहनी, आपको पता है गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट और उनके पिता महावीर फोगाट, ये सभी कहां से बिलोंग करते हैं? ये चरखी दादरी से ही बिलोंग करते हैं। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से ही क्या करते हैं? ये बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं एक बार, हुकम सिंह जी, वो भी चरखी दादरी से ही बिलोंग करते थे। और उसके अलावा चंद्रावती जो है वो भी बहुत फेमस है हरियाणा के अंदर, वो भी चरखी दादरी से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो चरखी दादरी से कौन कौन आ गई? फोगाट बहने आ गई, महावीर फोगाट आ गए, हुकम सिंह आ गए और चंद्रावती, ये पर्सन जो है चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो आपने हिलना पत्थर है, आपने उसका जिक्र भी सुना होगा, वो भी चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर पाया जाता है। हिलना पत्थर चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो चरखी दादरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और चरखी दादरी जो है एक, और रोहतक ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य या डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं लगती। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कौन से हुए? महेंद्र जी का घर बना, फिर भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फिर बना फरीदाबाद, भिवानी, सोनीपत, फिर बना कुरुक्षेत्र, फिर बना सिरसा, फिर बना फरीदाबाद, फिर कृपा हुई हरियाणा पर, और फिर बना है कौन सा? पंचकुला, फिर बनते हैं फतेहाबाद और झज्जर, फिर बनता है मेवात, और फिर बनता है पलवल, और अब बनता है चरखी दादरी। ठीक है, तो उसके अलावा अब हमने सभी पढ़ लिए भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो कब बना और किस डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा जिला है वो किस जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, कौन सा जिला है वो किस जिले से अलग हो। तो मैंने ये 7 जिले लिख दिए हैं यहाँ पर, जो हरियाणा के गठन के समय थे। जब हरियाणा बना तो ये 7 जिले थे। उसमें मैंने जींद को ऊपर लिख दिया है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जींद एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका आज तक एक बार भी टुकड़ा नहीं हुआ है। तो जींद का अभी तक कोई विभाजन या टुकड़ा नहीं हुआ है, तो इसमें से कोई जिला अलग नहीं हुआ है, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया है। बाकी ये जो 6 जिले हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुरुग्राम है। गुरुग्राम से अलग होता है फरीदाबाद। गुरुग्राम से कौन सा जिला अलग होता है? फरीदाबाद। और इस फरीदाबाद से अलग होता है पलवल। पलवल गुरुग्राम से अलग नहीं हुआ। पलवल किससे अलग हुआ है? फरीदाबाद से। और फरीदाबाद किससे हुआ था? गुरुग्राम से। इसके अलावा गुरुग्राम से अब एक जिला और अलग होता है गुरुग्राम से, वो होता है आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी जो है वो किससे अलग होता है? गुरुग्राम से अलग होता है। ठीक है, तो गुरुग्राम से अलग हुआ फरीदाबाद, फरीदाबाद से अलग हुआ पलवल, और फिर गुरुग्राम से एक अलग जिले का विभाजन हुआ रेवाड़ी का। फिर क्या हुआ? गुरुग्राम के कुछ गांव और फरीदाबाद के कुछ गांव को मिलाकर, कुछ हिस्सों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया मेवात। वो कैसे बनाया गया था? कुछ हिस्सा गुरुग्राम का और कुछ हिस्सा फरीदाबाद का। ठीक है, उसके बाद अंबाड़ा आता है। अंबाड़ा जो है उससे अलग होता है आपका यमुनानगर। अंबाड़ा से कौन सा जिला अलग होता है? यमुनानगर। और फिर अंबाड़ा से दूसरा जिला जो अलग होता है वो होता है पंचकुला। तो अंबाड़ा का 2 बार विभाजन होता है, एक बार यमुनानगर बनता है, एक बार पंचकुला बनता है। उसके बाद रोहतक। रोहतक का सबसे पहली बार विभाजन होता है सोनीपत के अंदर, सोनीपत बनता है रोहतक से, और फिर दूसरी बार विभाजन होता है उसे बनता है झज्जर। तो रोहतक का भी 2 बार विभाजन हुआ है, एक बार बना है सोनीपत और एक बार बना है झज्जर। उसके बाद करनाल। करनाल से बना है कुरुक्षेत्र, और फिर इस कुरुक्षेत्र से बना है कैथल। कैथल जो है वो कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है, करनाल से नहीं। ठीक है, तो देखो तीनों के इसी के अंदर आ गए, करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल। और करनाल का एक बार और विभाजन हुआ, उससे बना पानीपत। ठीक है, कौन सा जिला कब बना ये मैंने आपको बता दिया है अभी अभी। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा जिला किससे अलग होकर बना। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया भाई झज्जर किससे अलग होकर बना है, झज्जर जिला है वो किससे अलग होकर बना है? तो वो बना है रोहतक से। इसी प्रकार सोनीपत भी रोहतक से। तो जो जिससे अलग हो गया। अब हम आते हैं हिसार पर। हिसार से सबसे पहले अलग होता है भिवानी। सबसे पहले कौन अलग होता है हिसार से? भिवानी। हिसार का विभाजन कब होता है? सबसे पहले भिवानी में होता है। उसके बाद हिसार का दूसरा विभाजन होता है सिरसा में। दूसरा विभाजन किसमें होता है? सिरसा में होता है। और हिसार का एक बार और विभाजन होता है, तीसरी बार फतेहाबाद में। हिसार के 3 बार विभाजन होते हैं, सबसे पहले भिवानी में, फिर सिरसा में और फिर फतेहाबाद में। ठीक है, और इस भिवानी से जो है ना वो चरखी दादरी अलग बनता है। भिवानी से किसका विभाजन होता है? चरखी दादरी का होता है। ठीक है, तो देखो हिसार से अलग हुआ भिवानी, भिवानी से अलग होकर बना चरखी दादरी। ठीक है, उसी प्रकार फिर जो है हिसार से अलग हुआ सिरसा, और हिसार से अलग होकर बना फतेहाबाद। ठीक है, अब महेंद्रगढ़ जो है ना इसमें क्या आता है? ये जो भिवानी बना था ना हिसार से अलग होकर,
इसमें कुछ हिस्सा हिसार का था और कुछ हिस्सा जो है वो महेंद्रगढ़ का था। तो ये दोनों से मिलकर बना है, बेसिकली ये कह सकते हैं। लेकिन जो मेन है ये हिसार से अलग हुआ था। मेन जो है अगर ऑप्शन के अंदर है किससे अलग होकर बना है तो हिसार से अलग होकर बना है। लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर महेंद्रगढ़ का भी होता। हिसार और महेंद्रगढ़ दोनों को काटकर जो है भिवानी जिला बनाया गया था, ठीक है, 1972 के अंदर। उसके बाद इसी प्रकार जो चरखी दादरी है ना, वो वैसे तो मेन रूप से भिवानी से अलग हुआ था, लेकिन इसके अंदर कुछ गांव 22 गांव हैं वो महेंद्रगढ़ के ऐड किए गए थे, ठीक है। तो इसलिए हम चरखी दादरी में कुछ हिस्सा महेंद्रगढ़ का जोड़ा गया और कुछ हिस्सा भिवानी का जोड़ा गया। लेकिन मेन जो है सबसे बड़ा हिस्सा है वो भिवानी का ही है। इसके अंदर भिवानी से ही अलग हुआ है बेसिकली पूरा, बस कुछ 22 गांव है ना वो इसमें महेंद्रगढ़ के ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो भिवानी भी हिसार से अलग हुआ है और चरखी दादरी भिवानी से अलग हुआ है, महेंद्रगढ़ से अलग नहीं हुए दोनों। बस महेंद्रगढ़ का कुछ हिस्सा जब भिवानी बना तो उसके अंदर ऐड किया गया था, और ऐसे ही जब चरखी दादरी बना तब कुछ हिस्सा चरखी दादरी के अंदर महेंद्रगढ़ का ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर आता है जींद। जींद का कोई भी विभाजन नहीं हुआ, कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। जब हरियाणा बना उससे लेकर आज तक, तो इससे कोई भी जिला वो अलग होकर नहीं बना है। बाकी हमने सबके बारे में पढ़ लिया है, ये सारे जिले हैं जो बन गए हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कंप्लीट हमारे 22 जिले हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो कौन सा जिला कब बना ये और कौन से जिले से किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस जिले से कौन सा जिला अलग होकर बना है, ये आज वाली वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपका कोई पॉइंट है वो मिस हो गया है तो, और एक बार आपको खुद जरूर पढ़ना है ताकि तभी सभी डेट्स हैं और सभी जो डाटा है आपको ये तभी याद होगा जब एक बार आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप खुद पढ़िए, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।